नौजवान साथी, उपस्थित मेरे बुजुर्ग, उपस्थित मेरे भाइयों, मंच पर उपस्थित तहसील और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रमुख वरिष्ठ साथीगण, हमारे बीच में सभी अधिकारी यहां उपस्थित हैं। सीओ जिला परिषद, पीएचडी, इलेक्ट्रिसिटी, नहर, पंचायत समिति, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सभी विभाग के एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं। आप सबकी बात सुनने के लिए और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ये आज यहां उपस्थित हैं। मैं स्टेज पर हमारे प्रधान और हमारी नगर पालिका की चेयरमैन और जितने भी मेरे वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं, नाम मैं सबका लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ समय का अभाव हो गया, कई कारण मिल जाते हैं। कभी कभी प्रोग्राम 11 बजे से था, लेकिन आज सर्दी ने कहर ढा दिया और लोगों की दूर दूर से लोग आए। सरदार सर की सारी पंचायतों से आए, राजगढ़ की सारी पंचायतों से आए और तारानगर की पंचायत से और शहर से हमारे साथी आए। मैं यहां ये बात जानता हूं कि यहां जो लोग उपस्थित हैं वो भीड़ नहीं है। यहां मेरे वही साथी उपस्थित हैं जो अगुवा होकर के काम करते हैं। कोई यदि इस जन सैलाब को यदि कोई भीड़ मान लेगा तो उसकी भूल होगी। यहां जो लोग उपस्थित हैं सबको मैं जानता हूं, सब कार्यकर्ताओं को मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबको साथ लेके काम करना चाहता हूं। बिना साथी के, बिना साथ के कोई काम सफल नहीं हो सकता। आज श्याम पांड्या में प्रोग्राम रखा, हमारे सरपंच साहिबा, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, मेरे प्रिय मित्र मोहसिन जी ने आग्रह किया कि बुढ़ालिया जी चौपाल का कार्यक्रम श्याम पांड्या में रखेंगे। श्याम पांड्या में करोड़ों की लागत से काम शुरू हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे कई साथी कह रहे थे उद्घाटन का, आज किसी चीज का उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं था। आज तो सबकी शुरुआत की है। काम तो अब होने हैं और जब पूर्ण हो जाएंगे तब श्याम बाबा हमें फिर याद करेंगे।
साथियों, मैं एक कार्यक्रम चला रहा हूं जिसका नाम चौपाल कार्यक्रम है। और उस चौपाल कार्यक्रम में मैं बहुत शांति से, धैर्य से मेरे साथी की बात सुनता हूं, मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, उसकी राय सुनता हूं, मोबाइल पकड़ी, कोई परेशानी हो तो सुनता हूं, और वहीं पे मेरे अधिकारी मेरे साथ होते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, मौके पे ही निस्तारण हो जाता है। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं, मैं ये भी प्रदर्शित करना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं को कि ये अधिकारी वर्ग, ये हमारे अगुआ कार्यकर्ता, जिसके मुखिया हमारे कृष्ण जी सारण और जयचंद जी है, आज ये सब ये आप सब, हम सबको एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि हम सब साथ हैं, टीम भावना से साथ है। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं तो मुझे याद आ गया कि मेरी बात छूट नहीं जाए। अरे भैया, ये खाने वाला प्रोग्राम तो बाद में करना भी नहीं। ए भैया, आप लेके खड़े हो जाओ अलग से, रुक जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अधिकारी साथियों से कि कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। मेरे किसी कार्यकर्ता की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कि मेरे कार्यकर्ता की शिकायत नरेंद्र गुराड़िया की शिकायत होगी। एक नक्शा बदल के तो दिखाओ मेरे यारों। काम का व्यक्ति आता है, उसको महसूस होना चाहिए कि मैं तारानगर के अधिकारी के पास आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, ये चुनावी साल है। मुझे लोग कहते हैं कि गुराड़िया जी चुनाव 1 साल बाद आएंगे, तो मैं हंस के जवाब देता हूं कि मैं तो जिस दिन कॉलेज से जीत के निकला था उसी दिन से दूसरा इलेक्शन लड़ने की शुरुआत करनी थी। मैं तो तभी से मेरा एक अभियान लेके चल रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कोई दिखावा नहीं किया है। यार आप मुझे दिखेंगे नहीं कोई भी, आप यहाँ तो इधर आ जाओ या फर्जी बिल्लाबाजी है, मजा नहीं आता। और नायक भी बचा रहे, ताली आ जाएगा। तो एक बार सरपंच से वही ताली बजा रहे, बताओ हेलो तुझे। देखो, ये बात तो सही है कि चुनाव को वो चुनाव लड़े में जाते, चुनाव में कोई जीतता है तो हारता है, लड़ता है वही तो हारता है, लड़ता है वही जीतता है। लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं। राजनीति में अचानक नहीं आया।
राजनीति में मेरा जीवन की शुरुआत ही राजनीति से हुई। और जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और बुला के मुझे पूछा कि तेरा भविष्य क्या है। तो मैंने जवाब दिया कि मेरे भविष्य का तो मुझे पता नहीं है, वो तो ईश्वर जानता है, लेकिन मैं मेरे कर्म के बारे में जानता हूं कि मेरी कर्म मेरी सेवा है। ये मैंने मेरे पिताजी को कहा। तो मेरे पिताजी ने समझ लिया कि ये राजनीति में अपना काम करेगा। तो मुझे उन्होंने दो बातें कही कि राजनीति करना हो तो 36 कौम को साथ लेके चलना, सबका सेवक बन के चलना। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आ जाए उसको कभी निराश मत जाने देना। उसके बाद मैंने काम शुरू किया। आपके आशीर्वाद से मैं लोकसभा में मेरा 3 बार, मैं राज्यसभा में भी पार्टी की मेहरबानी से, सोनिया गांधी की मेहरबानी से मैं 3 बार राज्यसभा में रहा। मैं सरदार से विधायक रहा, वहां की जनता का आभारी हूं। अब तारानगर से आपने मुझे चुना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर घोड़े की तरह भागा हूं। 4 साल में घोड़े की तरह भाग करके तारानगर का विकास का काम मैंने हाथ में लिया। मेरे 4 साल की घोषणाएं, 3 साल की तो किताब आपके सामने ही है, अपने पिछले साल निकाली थी, इस बार भी तैयार हो रही है। जो काम बोला वो जमीन पर मैंने उतारा। इन दिनों में कुछ लोग, कुछ पार्टियों के लोग, जब चुनाव का समय आया है तो कुछ सक्रिय नजर आ रहे हैं। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। बेटा जी प्रणाम। जन आक्रोश रैली निकाल रही है। तो मैंने कहा कि तारानगर में तो जन आक्रोश है नहीं, कोई नेता आक्रोश तो हो सकता है। फिर भी नाम दिया जन आक्रोश। एक गांव में बोल रहे थे भाषण, तो एक कार्यकर्ता ने मुझे भी वीडियो दिखा दिया कि साहब आपको टाइम हो मतलब ये वीडियो देखो। गुच्छावास गांव की बात है, बता भी दूं आपको। वहां बोले बुढ़ानिया जी ने कुछ नहीं किया, 0 बेटा 0। कुछ लोग उकसाए, खड़े होने की कोशिश की, फिर किसी ने कहा नहीं बेटा। बोले बुढ़ानिया जी सर्दी के समय में भी पानी की त्राई त्राई हो रही है, तब
सब गांव वालों से नहीं रहा गया। तो कुछ नौजवान, कुछ लोग खड़े हो गए। उनका देखो, हमने आपका भाषण सुना है पूरे, आपने जो राजनीतिक बात कही हमने सुनी है। अरे ये खाने वाला शुरू कर दिया गया उधर। उस यार ये हल्ला मच रहा है, तो बुलाओ सबको। अरे ये एक बार बंद करो रे खाने वाला यार। तो उन्होंने कहा, बात सुनो, इस गांव में 2 घड़े 4 घड़े 10 घड़े पानी आने लगा है तो नरेंद्र बुढ़ानिया की वजह से आने लगा। ये टंकी दिख रही है आपको, ये बुढ़ानिया ने बनाई है, घर घर पानी दिया है और पानी रोका है तो आपने रोका है। हम गांव के 100 आदमी आपके सहेतों के इलीगल कनेक्शन काटने के लिए 100 आदमी गए और कहो तो आज भी चलने को तैयार है। आज भी इलीगल कनेक्शन हो रहा है हमारी लाइन पर। नरेंद्र बुढ़ानी ने क्या नहीं किया? नहर के ऊपर से नहीं है क्या? नहर का काम देखा नहीं क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अरे जिस व्यक्ति ने नहर डाली, जिस व्यक्ति ने पीने का पानी ला दिया, उस व्यक्ति के बारे में आप इस प्रकार की बात करते हो? राजनीतिक बात करो, हम सुनेंगे आपकी। लेकिन आप एक 42 साल से काम करने वाले व्यक्ति जो दिन रात तारानगर के विकास में जुटा हुआ है, दिन रात कार्यकर्ताओं की सेवा में जुटा हुआ है, दिन रात उस क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए जुटा हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के सब हम नहीं सुनेंगे। दौड़ के चले गए। मैं ये जन आक्रोश रैली जो कर रहे हैं ना, ये राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की तो हिला दिया इन सब। मैं यात्रा में रहा हूं, 2-2 लाख यात्री पैदल चले राहुल गांधी के साथ। महिलाएं, बच्चे बौखला गए, ये लोग बौखला गए और ये जन आक्रोश के नाम पे शुरू किया। मैं आपके माध्यम से और आपको भी कहना चाहता हूं कि उनसे पूछो कि कांग्रेस के राज में 400 रुपए गैस सिलेंडर मिलता था, आज कितने रुपए में मिल रहा है? 1100 रुपए मिल रहा है। मेरी बहनें बोल रही हैं 400 रुपए में कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में 1100 रुपए। तो आक्रोश 400 रुपए वाला है कि 1100 रुपए वाला है? ये जनता को बताएं। आक्रोश तो इस बात का है। अरे डीजल, पेट्रोल, किसान की टंकी भरी रहती थी, नौजवान की मोटरसाइकिल की टंकी भरी रहती थी, आज वो चली गई, सपना हो गई। किसान अपना ट्रैक्टर में ट्रक नहीं भरा सकता, किसान अपने सिर्फ जाके ट्रैक्टर में टंकी भरवाता है। ये नौबत आ गई है। आक्रोश किस बात का है? अरे 1 साल तक धूप, गर्मी, छांव में वो हमारा किसान, तुम्हारे 3 कानून आए थे, इन
तीनों कानूनों के खिलाफ जनता लड़ी, किसान लड़ा, आपको धूल चाटनी पड़ी। किस बात का आक्रोश, किस बात का आक्रोश कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नेठवा पंचायत में हूं तो मैं थोड़ा कह सकता हूं, हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था। नेठवा के एक पूर्व सरपंच ने कहा कि बुढ़ानिया जी साबित करते मेरा भ्रष्टाचार। मैं उसको कहना चाहता हूं, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि 4 साल पहले चुनाव के बाद तारानगर में एक इमीलाल कांटीवाल नाम का एक व्यक्ति है जो अध्यक्ष है इसका व्यापार मंडल का, उसको लेकर के रात को मेरे घर आया और हाथ जोड़ के कहा था, बुढ़ानिया जी को गलती है तो माफ कर दो, ये जांच मत कराओ मेरे खिलाफ। बजाओ ताली, सच्चाई। मौसम दिया है मेरे पास, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बाबा के दरबार में हूं। अरे मैं कहना चाहता हूं, मैं तो तारानगर का सेवक हूं। मैं कोई बहुत बड़ा गहराई में नहीं जाता। मैं तो बीजेपी के लोगों को और दूसरी पार्टी के लोगों को भी कहता हूं, आओ जुड़े विकास के साथ, आ जाओ मिलकर तारानगर का विकास करें। साथियों, बहुत दुख है, महंगाई जिस क्रम पे बढ़ गई है, महंगाई, अरे महिलाएं शाम को चूल्हा नहीं जला सकती, ऐसे हालात पैदा हुए देश के अंदर। और जरूरत नहीं है धर्म की राजनीति करो और राज बनाओ, ना विकास है ना समाधान है। आज आटे के ऊपर भी जीएसटी लग गई, आटे पे भी जीएसटी लग गई, और चीज तो ऐसी कोई बची नहीं जिस पर जीएसटी नहीं लगाई। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था और पूरी गांधी जी के नेतृत्व में पूरी जनता खड़ी हो गई थी, और आज इन्होंने आटे पे टैक्स लगाया। जनता माफ नहीं करेगी इनकी, ये भूल जाएंगे किस दिन आक्रोश से लिए। ये लोगों को याद दिला रहे हैं कि आक्रोश है तो आपके खिलाफ है। तारानगर में तो अमन, चैन और शांति है। 4 साल के पीरियड में तारानगर में किसी गुंडे को नहीं घुसने दिया मैंने। बाउंड्री की सीमा बांधी। तारानगर के बाजार में शांति से लोग काम करते हैं। वो बाड़ियों है, दुकान है बाजार में। शांति और अमन चैन, सबका स्वागत। ये मेरा 4 साल का इतिहास और 1 साल का वादा। जिस संकल्प के साथ में मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी, मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने काम हाथ में लिया, नहर का काम हाथ में लिया। साथियों, मेरे किसान भाइयों,
ये नहर किसी की आएगी, किसी की नहीं आएगी, लेकिन नहर किसान के खेत में आ रही है। उससे पैदा होने वाला अनाज हम खाएंगे। आज वो नहर, कोई तो मंत्री बनने का प्रयास करता है, कोई और कुछ बनने का प्रयास करता है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कही हाथ जोड़ के कि मुझे कुछ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, आपकी कृपा, आप जानो। मेरा एक ही निवेदन है, किसान का बेटा हूं, किसान के लिए मांगने आया हूं, ये नहर का टुकड़ा दे दो मुझे। मैंने सब कुछ त्याग दिया। 42 साल की मेरी राजनीति, 42 साल की मेरी सेवा, 42 साल की मेरी तपस्या मैंने तारानगर के विधानसभा क्षेत्र के हवाले कर दी। और आज ये तारानगर के लोग गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कहीं नई नहर का काम चल रहा है, कहीं ईंट लग रही है, तो सिर्फ तारानगर। मुझे बताइए कि हम सब मिलके ये हमारा खाती है भाई, राशि खाती नाड़ हला रहा है ये, क्यों गई? ये नहरारी बात नहीं गई भला वो तो। धन्यवाद है। देखो, लोग नहर के काम को छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहना चाहता हूं, खड़े हो जाइए। तहसील के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर बता दीजिए उनको कि तारानगर में क्या क्या हुआ है। मैंने कहा था 4 साल पहले, आज आप तारानगर की गिनती कर रहे हो जिले में, तो 7वां स्थान आता है, 6ठा। लेकिन आप 5 साल बाद गिनती करोगे तो तारानगर का नाम 1 नंबर पे होगा। मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं सबको। अभी आरपीएससी के एग्जाम हुए थे, मुझे पता नहीं पटवारी के हुए थे या मास्टर के हुए थे, मुझे यार पक्का पता नहीं। एक पेपर में सवाल आया था, उसका सवाल था, पिछले बजट के अंदर कौन से शहर के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है? 1, 2, 3, 4 में से एक से ये निशान लगाइए। उसमें चौथा नाम तारानगर का था। साथियों, पेपरों में नाम छपने लगे, पूछने लगे लोग कि राजस्थान में एक ही महाविद्यालय खुला है, एक ही आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुला है, उसका नाम बताइए कहां खुला है। अरे ऐसे तो बहुत सी चीजें कुछ में आएंगे फिर तो। अभी वो बच्ची बोल रही थी, मेरी बहुत प्यारी अध्यक्ष बेटी, लड़कियों की कॉलेज में मैंने पीजी किया। राजस्थान में कितनी तहसील है? रोहतास तो बता सकेंगे, 200 तो विधानसभा क्षेत्र है। 200 विधानसभा। राजस्थान के किसी भी तहसील मुख्यालय पर, राजस्थान के किसी भी तहसील मुख्यालय पे लड़कियों का पीजी कॉलेज नहीं है। यदि राजस्थान में कहीं है तो तारानगर। ट्रॉमा सेंटर जो हाईवे पे खुल रहे हैं, सारे
कानून कायदे तैयार करके हमने तारानगर के अंदर ट्रॉमा सेंटर खुलाया है। साथियों, हमने कृषि के लिए, अभी हमारे प्रधान जी और हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने पीने के पानी के लिए, ये सही है। इन कामों की जो पैसे की जो व्यवस्था है वो सैकड़ों करोड़ों में है। कोई नहर कोई बातों में नहीं बनती है। 7वें दिन ठेकेदार बिल रख देता है, कैसे लगते हैं। नहर की बात कर रहा हूं, 10,000 पे काम चल रहा है। अरे जगह क्रॉस करने वालों, निमंत्रण देता हूं, आओ देखो, काम चल रहा है। वहां के कामगारों को कोई फंसा गया हो, आ जाओ। और ये भी कहना चाहता हूं कि जल्दी 10,000 पे काम शुरू होने वाला है। जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगा, जिंदा रखोगे। एक भगवान के हाथ में जिंदा रखना और एक आपके हाथ में। एक आपके हाथ में, आप जिंदा रखोगे तो मैं कहना चाहता हूं, ये कहते घूम रहे ना, राज मारवाओ को राज मारवाओ। हमारे अधिकारियों भी ड्रामा में देख लेना। अरे नरेंद्र बुढ़ानिया तो मरा वाली काफी है आपके लिए। साल लगेगी नरेंद्र बुढ़ानिया तक पहुंचने में। 42 साल की तपस्या है। ये जो काम हो रहे हैं, ये 42 साल की तपस्या की वजह से हो रहे हैं। पीने के पानी के लिए 340 करोड़ रुपए मंजूर कराए। कहां है एक्शन साहब? खड़े होके बताओ कितने रुपए मंजूर हुए? 340 करोड़ रुपए पानी के लिए स्वीकृत हुए हैं। क्या क्या कहा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या क्या काम होंगे वो और बता दो। इसमें तो खुली नहर के स्थान पर MS और DI पाइपलाइन चलेगी और 3 बड़े डैम बनेंगे जो गर्मियों में या नहरबंदी के समय पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रह सकेगी। 3 डैम, एक तारानगर में, एक अपने सावा में बनेगा और एक करमसाड़ा में, जिससे अपने विधानसभा क्षेत्र को पूरा पानी मिल जाएगा। अभी अपने 110 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा था तो अपने को वो पानी मिलने में कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते थे। तो वो अपने यही व्यवस्था हो जाएगी तो अपने को हाथों हाथ मिल जाएगा। और फिल्टर प्लांट भी अपने तारानगर में स्वीकृत हो चुका है 15 MLD का, जो अपने तारानगर में 200 बीघा जमीन जिसके लिए आमंत्रित करवाई जा चुकी है विधायक जी ने। पानी की जो पीने के पानी की जो व्यवस्था है इन पूरे कामों के बाद में बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। टंकियां भी तो बन रही है, बता दो कितनी टंकियां और? अपने पास में दादा वो दादा पानी 11 टंकियां तो बन करके चालू हो चुकी है और टोटल 24 टंकियां, कुल 24 टंकियां और स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में इस काम की स्थिति क्या है? इसमें इस पानी के काम के लिए एक डैम पहले से चालू हो चुका है तारानगर में 540 MLD का और 7 MLD का प्लांट। इसके अलावा जो नया काम होगा उसके टेंडर जारी हो चुके हैं, उसमें टेक्निकल बिड उसकी खुल चुकी है।
इसमें अपने पास में 24 टंकियां इस नए काम में अपने पास में टोटल बनेगी, जिनमें तारानगर के लिए अपने पास में जो पूरे चूरू जिले में, कहीं राजस्थान में इतनी टंकियां नहीं है जितनी अपनी अधिक से अधिक स्वीकृति हुई है। बाकी और जगह जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें 50 से लेकर के 55% तक स्टोरेज कैपेसिटी रखी गई थी। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 72% प्रोजेक्ट कैपेसिटी पर यह स्वीकृत हुआ है, जो बहुत ही सबसे ज्यादा, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े। और कई टंकियां तो ऐसी जगह थी जो बहुत मुश्किल से, यानी सीएम साहब से भी बुलाने जी ने जब प्रयास किए तब जाकर के इस डैम के लिए जगह और जो टंकियां वो कह रहे थे कि ये तो हमारे टेक्निकली फिजिबल ही नहीं है, उनको जुड़वाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद ये काम हो चुके हैं। धन्यवाद। ये मैंने इनको माइक इसलिए दिया कि 340 करोड़ का बहुत बड़ा पैसा होगा, इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम होना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये पैसा खर्च होने में 12 महीने का समय इनको दिया है। मैं ये जानता हूं कि इतना पैसा पानी पे खर्च हो गया तो अगले 25-30 साल में पानी की किसी को कमी नहीं होगी। ये डैम की बात कर रहे, मैंने कहा नहर राजस्थान में सिर्फ तारानगर में 7 क्यूसेक पानी बढ़ाया है मैंने पीने के पानी का। राजस्थान में सब जगह नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ तारानगर में बढ़ा है पानी 7, जो डैम में गिरेगा। अगर वो डैम में गिरेगा, पीने का पानी नहीं। हर क्षेत्र में सड़क देख लीजिए, आज आपके चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उन सब पे काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है। कई ठेकेदार कमजोर है, वहां दिक्कतें आ रही हैं। यहां हमारे एससी साहब भी बैठे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने जो है हमारे तारानगर क्षेत्र की आने वाली सड़कों को प्राथमिकता देते हैं। सबको देते हो, हमें मालूम है सबको देते हो, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं। राम राम करने को खड़ा हो गया। ये अधिकारी है किसान वर्ग से, इसमें एक खोट है, बड़ा खोट है। ये हमारा आशीष राम पूनिया बैठा है, सरपंच है, और ठेकेदार भी हंस रहा है जोर जोर से, ये मेरे हक वाली बात करने वाला है। अधिकारी चिल्ले गए, मैं करना बहुत है, एक काम तो मुझसे ही करा दी, चाहे मन रखो और चाहे मत रखो। मैं ठेकेदार से बावड़ा हो रहे, मैं कल बुढ़ा बुढ़ू चाहिए थोड़ा सा काम आ गया, बढ़िया छूट तो थोड़ी फिर सभा होगी और मदद करने की चेष्टा करो। अच्छो काम कर ठीक हो, तो सड़कों का काम चल रहा, पीने के पानी का काम चल रहा, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अमूल चूल काम किया है। ये कितने जरा कोर्स वाले, ये मोदी जी ने कह दिया कि सब पानी करो। मोदी जी के कड़े से नहीं होता, पैसे लगते, पैसे लगते, स्कूल करवाई होती है तो
ऐतिहासिक क्रमोन्नत करवाया मैंने राजस्थान के अंदर। आप किसी भी विधायक से पूछ लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीनियर स्कूल, सीधे 8वीं से 12वीं की स्कूलें ये दलपति दया लाड़ लाए, इनके कड़ी करवाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजस्थान में 2 खुलिए, इसमें 1 बिंदुवास रामपुरा। अरे हम तो शिक्षा के क्षेत्र में सावा में कॉलेज खुलवाया, तारानगर के अंदर पीजी कॉलेज खुलवाया, गांव में सीनियर स्कूलों का जाल दिखाया। गांव में भी सड़कों का कम काम नहीं हुआ है। गांव में भी सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। लिस्ट लेके बैठे एसपी साहब, उद्घाटन करो, शिलान्यास करो, चालू करे। अभी आज कर रहे हैं इसका बड़ा टीबा से, बड़ा टीबा वाली सड़क है, उसका शिलान्यास कर रहे हैं आज। कल से चालू हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये सड़कों की लिस्ट दे दी कि शुरू तो करो। एक दिन मीटिंग हुई, सब लोग बैठे, प्रधान ने मुझे लिस्ट पकड़वाई कि एमएलए साहब कितने उद्घाटन करने हैं। मेरी संख्या बता दिया लास्ट कि 500 प्लेट करनी है। मैंने कहा यार मैं शौकीन नहीं हूं प्लेटों का, मैं तो काम करने का ही शौकीन। प्लेटें जो है, लोग जो है भाई बाथरूम की दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर भी बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं। अरे या तो 3 नहर चल रही है, इन तीनों में भी कुछ नहीं है कि शिलान्यास नरेंद्र बुढ़ानिया ने किया गया। मैं इन चीजों विश्वास कम रखता हूं, काम में रखता हूं, आपकी सेवा में रखता हूं। आज हमने हर क्षेत्र के अंदर, सावा के लोग सोच भी नहीं सकते थे जो सैनी साहब कभी सोच नहीं सकते थे कॉलेज खुलेगा क्या, उप तहसील बनेगी क्या, सड़कों के जाल से जुड़ेगी क्या। आज मैं कहना चाहता हूं सावा सबसे बढ़िया जगह होगी आने वाले समय में। जाल से जुड़ेगी सब चीजें, हमारी हेल्थ हो, शिक्षा हो, हमारी सड़कों का काम हो, पीने के पानी का हो, हमारी कृषि के क्षेत्र का हो, शहर में सड़कों का काम हो। हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ऐसे ऐसे काम पास करवाए, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कोई सोच भी नहीं सकता कितने हजारों डॉक्टर बढ़ेंगे आगे, हजारों डॉक्टर बढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर। आप देखिए, ये वन विभाग मैडम तो नहीं है, लेकिन यहाँ का कर्ता धर्ता वो राजेंद्र सिंह। वारे वारे राजेंद्र, तेरी माँ ने तेरे को जन्म दिया। तेरे को, तेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार काम करवा रहा है। मुझे कह रहा है कि बुढ़ानिया जी ये शुरुआत है, तो आप यहाँ का जब उद्घाटन करने आओ तो देखना इसका नक्शा। और मैं कहना चाहता हूँ ये शुरुआत है। तारानगर के अंदर मैं पार्क बना रहा हूँ, ऐतिहासिक पार्क बना रहा हूँ, जब गांव के लोग भी बैठेंगे, शहर के लोग भी अपना स्वास्थ्य करेंगे, बच्चे भी खेलेंगे। ऐसा पार्क राजस्थान में कहीं नहीं होगा। ऐसी सुंदर जगह पे आपकी तहसील बनके तैयार हो गई है, आपका डिप्टी ऑफिस स्वीकार हो गया है, एडीजे कोर्ट आ गया है, अब जज आपका
के अंदर तारा नगर में ही बैठता है। राजगढ़ ज्यादा रास्ता हो गया साहब, पक्का हो गया। एक दिन टोल पर 2 गाड़ी खड़ी, मैं कप्तान साहब गांव में जाओ, खान साहब गए मुनासी रास्ते में टोल तो रुक गयो, बड़े लगे लोग बाग आ गया, बोले पुरानिया जी राजगढ़ कुछ सुना उन्होंने, हम वकील भी है, वो बताओ क्या तकलीफ है, बोले माने ये नहीं है तो जानो पड़े राजगढ़, मैं आपका आ गया तारा ने खुला दे, तो तारा ने भी एडीजे को खुल गया, डिप्टी ऑफिस खुल गया, एडीजे ऑफिस खुल गया, ट्रॉमा सेंटर खुल गया, स्कूल जो है वो आपकी कॉलेज करवाने तो गई पीजी में, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल गया, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम का काम चल रहा है, ट्रैक का काम पूरा हो गया, अभी 1.5 करोड़ रुपए और लेके आया हूँ, उसका आगे का काम। अब मुझे कह रहे साहब कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में, साथियों मेरे दिल में एक बात थी, मेरे दिल में बात ये थी कि सब जगह पे राजस्थान में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खुले हुए, सारे विधानसभा क्षेत्र, सिर्फ तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और उनको जाके बात की, तो मैंने कहा साहब ये देर से मैं आपसे मांग कर रहा हूं, वहां के लोगों ने की नहीं होगी, तो मुझे 5 गुना तो पैसा मिलना चाहिए, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए आपने, तो मेरे को 5 करोड़। ऐतिहासिक स्कूल बनाना चाहता हूं मेरे एससी के बच्चों के लिए, मेरे एसटी के बच्चों के लिए, माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, ओबीसी के बच्चों के लिए, अपंग बच्चों के लिए, एहसान बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं एक शानदार स्कूल लड़कियों की। 200 लड़कियां वहां से निकलेंगी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करके कोई गलत काम किया? बोल के बताओ मुझे। नहीं। क्या मैंने कस्तूरबा गांधी स्वीकृत कराई 5 करोड़ रुपए की लागत से, क्या कोई गलत काम किया? नहीं। क्या मैंने गरीब व्यक्ति की बच्चियां अच्छे से पढ़ सके, उस स्कूल में कोई खर्चा नहीं लगेगा, दवाई का पैसा भी फ्री होगा, चप्पल पहनेगी उसकी पॉलिश का पैसा भी फ्री होगा, सब चीजें फ्री। साल के 80 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी उन 200 बच्चियों पे। क्या मैंने कोई गलत काम किया? नहीं। क्या मैंने उसका निर्माण कार्य चालू करा के कोई गलत काम किया? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भावुक हो गया हूँ, मेरे को कंचेट दिया किसी ने, किसी की बात पे कंचेट दी, मुझे दुख हुआ। मुझे एक तरफ नरेंद्र पुरानिया गरीब बच्चियों की आगे बढ़े, अफसर बने, अपना घर सुधारे, और एक तरफ ये बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, ये बढ़ने नहीं देंगे, जंग की बाजी लगा देंगे, ये स्थान गलत चुना। साथियों, यदि कोई तारानगर में कोई बढ़िया जगह है, प्रकाश जी उसमें कोई बढ़िया जगह है क्या? नहीं है। कौन सी हुई है? सबसे बढ़िया जगह पे बनाया मैंने, इसकी जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। क्या गलत काम किया? वो मुझे कहते हैं कि पुरानिया जी यहां नहीं बढ़ने देंगे,
रेवासी रेवासी में बना दो। हम आपको जमीन आपको जो है वो 4 बीघा दान में दे देंगे। मैंने तुमने पूछा कब्जा तो की हुई नहीं है। आप कीमत बढ़ाना चाहते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन प्यारी प्यारी बच्चियों को, कोई 10 साल की होगी, कोई 12 साल की होगी, कोई 15 साल की होगी, उन बच्चियों को मैं शहर से 10 किलोमीटर दूर उस जंगल में छोड़ सकता हूं? नहीं। क्या मैं उनकी सुरक्षा कर सकता हूं? वहां पर उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। उनकी सुरक्षा के लिए कलेजा चाहिए, और कलेजे में स्कूल बन गई। कितना प्यार दिया तारानगर से, मनसूबे फेल हो गए। एक लड़के ने कहा, ये टीवी फोन चल रहा है, फोन के ऊपर एक खिलाड़ी ने गुगली फेंकी खिलाड़ी को आउट करने के लिए, लेकिन खिलाड़ी चतुर निकला, उस गुगली पे आउट होने के बजाय छक्का मार दिया। धन्यवाद। मेरे किस बात की कमजोरी मेरे भाइयों? जब आप मेरे सब साथ हो, विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, तो क्या किसी से कर सकता हूं मैं? बताओ मुझे, नहीं। बताओ मुझे, ऊंचा करके जरूर आप काम करूं बच्चों के। तो आपका इतना प्यार मेरे साथ में है, झेड़ फाड़ दो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं किसी से। ये मास्टर जी बेटे राजपुरा वाले मास्टर जी बेटे ना, बेटा सही राम जी बेटे ने आगे सही राम जी इतिहास क्या खराब थोड़ी मेरी हुई। अब कई के पुरानियों चश्मों लगा है, चश्मों को अंदर है। अरे भाई मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगी, मैं जल्दी उतरवा आंख का ऑपरेशन कराया हुआ है, डॉक्टर की सलाह है कि तू कतार में हवा लगे भाड़ो तो सोई हम दिक्कत दे रहे, वो चश्मों में दिक्कत दे रहे। साथियों, हम लंबी बात नहीं करेंगे। ये कहना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में चौपाल कार्यक्रम चलेंगे, सभी जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। हर पंचायत में 3-3, 4-4 घंटे का समय फिक्स होगा, मौके पे समस्याओं का समाधान होगा। परसों कल शहर में है 26 नंबर वार्ड में, हरि सिंह जी बेनीवाल के वार्ड में, और परसों तंगोई में है। ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी कारवां। ये सारी चीजें हैं जो हम आने वाले समय में कर रहे हैं। ये आक्रोश फाक्रोश कुछ नहीं है, ये तो धंधावाणी है। ये सारी चीजें, आज का सुझाव मेरे लिए कहना है मेरा। आप कोई सुझाव देंगे? ओ मदन जी, आपका पैसा सैंक्शन हो गया है, उसका पीएससी के पैसे आ गए हैं। कहाँ है वो डॉक्टर साहब? चंदन जी कहाँ है? 1.25 करोड़ रुपया स्वीकृत किया सर। हो गया 1.25 करोड़ रुपया। लो, और पंडित जी कह रहे हैं उड़ानी थी उसके बाद रोको। बड़ो पानी दो बोलो, अब मैं हड़क निकाल जाऊंगा, हड़क निकाल जाऊंगा। भाइयों, हम सबको मिलकर विकास करना है, हम सबको मिलकर काम करना है। तारानगर को आगे बढ़ाना है। तारानगर के विकास में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं।
और आज आपने देखो, कोई कुछ भी कहे, किसी को मैंने कोई गाड़ी किए करके दिए किराए पे, किसी को किराए पे गाड़ी करके दी है तो ऊंचा हाथ करके दिखाओ। सब अपने साधन से आए हो, ऊंचा हाथ करके बताओ सब अपने साधन से आए हो। अपना तेल बढ़ा के आए, किसी ने 1000 का बढ़ा है तो किसी ने 2000 का बढ़ा है, किसी ने 5000 का तेल बढ़ा है। ये तेल माल के इकट्ठा खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सभा नहीं है, ये सभा नहीं है, ये तो मिलन है, मिलन। ये भाइयों का मिलन है, कार्यकर्ताओं का मिलन है। लोग पूछेंगे आज गए थे श्याम पांड्या क्या करके आए, आप कहना उनको हम संकल्प लेके आए हैं तारानगर के विकास का, तारानगर के अमन का, तारानगर की सुख शांति का हम संकल्प करके आए हैं, हम संकल्प करके आए हैं। मैं यही बात कहकर के बहुत सी बातें तो मेरी छूट गई, याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि फ्लो हट जाता है तो हट जाता है। अब उसके लिए याद है खाली सी बोलिए, खाली सी बोलिए। हो रहे हो आज। आपने मोहन सिंह जी ने अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बातें कही हैं। मैं जल्दी गांव जाना है, अभी थोड़ी देर में जल्दी आज और कल में अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और वहीं जो होने वाली चीजें वहीं कर देंगे। जोरदार तालियां स्वागत करते हो इस बात पर। वाह भाई वाह, शाबाश सेना। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सब